प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट पार्ट 22 आत्मिक वरदान भाग 22 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे द गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का वरदान, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 10 पद में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए और आत्मिक वरदानों को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। अपने लोगों को पिता परमेश्वर ये अनुभव प्रदान कीजिए ताकि वे आत्मा में प्रार्थना करना समझ सके, जान सके और आत्मा में पिता परमेश्वर नियमित रूप से तेरी आराधना कर सके। प्रभु वचन की सेवा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता, अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में काम करने पाए और ये वरदान पिता परमेश्वर द गिफ्ट ऑफ अननोन टंग्स उनके जीवन में रिलीज होने पाए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। द गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा बोलने का वरदान, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 10 पद में। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से तीसरे श्रेणी का वरदान है द गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है और उस 9 वरदान को 3 श्रेणी में बांटा गया है। और जो तीसरे श्रेणी का वरदान है द गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बोलने के वरदान या वार्तालाप करने का वरदान या बातचीत करने का वरदान। और इसके अंतर्गत 3 वरदान आते हैं। द गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बोलने के वरदान के अंतर्गत 3 वरदान आते हैं। पहला अन्य भाषा का वरदान, दूसरा अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान और तीसरा है भविष्यवाणी का वरदान। तो ये 3 वरदान जो है पवित्र आत्मा के तीसरे श्रेणी के वरदान है, बोलने के वरदान, द गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा बोलने का वरदान। पवित्र आत्मा विश्वासियों की सहायता करता है। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूंगा और वो तुमको एक और सहायक देगा। वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों की सहायता करता है। उद्धार या नया जन्म हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य है। उद्धार या नया जन्म हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य है। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, वचन को हम ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमारा छुटकारा होता है। हम आत्मा में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं, हम उद्धार प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। ये पवित्र आत्मा का प्रथम कार्य है, हमारी आत्मा का पुनरुत्थान, हमारी आत्मा का उद्धार। और दूसरा है पवित्र जीवन जीने के लिए और सेवकाई के लिए सामर्थ्य प्रदान करना पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य है। नया जन्म या उद्धार पाने के बाद जब हम मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए या पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है या उसका दूसरा कार्य है। पहला प्रथम कार्य हमारे जीवन में नया जन्म या उद्धार का कार्य है और दूसरा है पवित्र जीवन जीने के लिए और सेवकाई के लिए सामर्थ्य प्रदान करना पवित्र आत्मा का दूसरा कार्य है। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पवित्र आत्मा के कार्य क्या है? पवित्र आत्मा के अन्य कार्य क्या है? पहला है, वो सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा में वास करता है, जो हम में निवास करता है, जो हमारा सहायक है, जो हमारा सीनियर पार्टनर है, पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में लिखा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा सत्य की बातें बताएगा और धर्म के मार्गों में वो हमारी अगुवाई करेगा। दूसरा, वह हमें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाएगा।
विश्वास करना सिखाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा, पवित्र जीवन जीना सिखाएगा, सेवा करना सिखाएगा, प्रभु की आराधना करना सिखाएगा, हमें सब बातें सिखाएगा जो पाया जाता है यूहन्ना 14 के 26 पद में। हमें कैसे मसीही जीवन व्यतीत करना है, कैसे मसीही व्यवहार बनाए रखना है, कैसे प्रभु का कार्य करना है, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। तीसरी बात, वो हमें चंगाई देता है। चंगा करने वाला पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए मानव का देह धारण किया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा गया और यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में गया और 3 दिन और 3 रात के पश्चात जीवन की आत्मा ने अर्थात पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहराया गया और जीवन की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जब उसके शरीर में प्रवेश किया तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर पूरी तरह से चंगा हो गया। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से स्वस्थ थे। जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर में कीले ठोक दिए गए थे, कांटों का मुकुट पहनाया गया था, कोड़े मारे गए थे, पूरा शरीर एक प्रकार से लहूलुहान था, जख्मी था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो वो तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे। जीवन की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और रोमियो 8 के 11 में लिखा है, परमेश्वर ने जिस आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा हमारी इस मरणहार देह में निवास करता है, तो वो हमारे इस शरीर को जीवन देगा, इस शरीर को चंगाई प्रदान करेगा। तो पवित्र आत्मा पहला हमारी सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है, दूसरा वो हमें सब बातें सिखाता है, तीसरा वो हमको चंगाई देता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में है, चंगा करने की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ हमारी आत्मा में है। और जब हम विश्वास के साथ जब वचन को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा उस वचन को लेता है, जब उसको हम बोलते हैं तो हमारी चंगाई हमारे भीतर से रिलीज होता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन है और जब वचन को हम अपने अंदर में लेते हैं तो हम अपनी चंगाई को हम लेते हैं और पवित्र आत्मा हमको चंगा करता है। आत्मा में चंगाई प्राप्त करते हैं तो हम प्राण में चंगाई पाते हैं और हमारे शरीर में वो चंगाई को हम प्राप्त करते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें चंगाई देता है। चौथी बात, वह हमें सेवा के लिए सामर्थ्य देता है। पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और पवित्र आत्मा जब हमें सामर्थ्य देगा तब हम प्रभु की गवाही दे पाएंगे, सुसमाचार प्रचार का काम कर पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा इस पृथ्वी पर हम पूरा कर पाएंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय की 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यू शैल बी माई विटनेस, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पहली गवाही हमारे परिवार में, दूसरी गवाही आसपास क्षेत्र में और उसकी गवाही पूरे प्रदेश में और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक हमारी गवाही पहुंचेगी। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। पांचवी बात, वो प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। रोमियो 8:26-27 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमको कैसे प्रार्थना करना है, परंतु पवित्र आत्मा हम में होकर ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान के बाहर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम में होकर प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती के द्वारा से कार्य करता है। छठवीं बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करने में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करने में हमारी सहायता करता है। स्वर्ग ने आराधकों को खो दिया है। लूसीफर परमेश्वर का आराधना करता था स्वर्ग में और घमंड के कारण से, विद्रोह के कारण से उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। स्वर्ग ने संगीत को खो दिया है और जब परमेश्वर को संगीत सुनना होता है, जब परमेश्वर को संगीत सुनना होता है तो वो पृथ्वी की तरफ देखता है। और यूहन्ना 4:23-24 पद में लिखा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। और इसलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। स्वर्ग में स्तुति गान करने वाले लोग को लूसीफर और उनके साथी लोग पृथ्वी पर गिरा दिए गए और इसलिए स्वर्ग ने अपने आराधकों को खो दिया। अब परमेश्वर आराधना में हमारी तरफ देखता है, संगीत के लिए, गीत के लिए, आराधना के लिए प्रभु हमारी ओर देखता है
और हमें परमेश्वर का एक अच्छा आराधक बनना है। और पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। पूरा स्वर्ग हमारी ओर आकर्षित होता है। जब हम परमेश्वर के आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, स्वर्ग हमारी ओर आकर्षित हो जाता है, पूरा स्वर्ग हमारी ओर आ जाता है, परमेश्वर का सिंहासन बन जाता है, उसकी उपस्थिति आ जाती है। और इसलिए पौलुस कहता है कि दाख रस से मतवाले मत बनो। इफिसियों 5 अध्याय 18-19 पद में कहता है दाख रस से मतवाले न बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ और आपस में भजन कीर्तन और स्तुति गान किया करो। हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है, परमेश्वर को उपस्थिति से भरना है और हमको आपस में परमेश्वर की आराधना करना है। सातवीं बात, पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में आत्मा के फल को उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न करता है, अर्थात परमेश्वर की स्वभाव को उत्पन्न करता है, परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है, मसीही व्यवहार को वो डेवलप करता है। गलतियों 5 अध्याय 22-23 पद में हम आत्मा के 9 फलों को पाते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है जो आत्मा के फल के रूप में यहाँ पर दिखता है। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हमारे जीवन में आत्मिक फल लगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में हो, हमारे अंदर परमेश्वर का चरित्र विकसित होने पाए। तो पवित्र आत्मा का कार्य विश्वासियों के जीवन में है कि वो सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है, हमें सब बातें सिखाता है, हमें चंगाई देता है, सेवा के लिए सामर्थ्य देता है, प्रार्थना में सहायता करता है, आराधना में हमारी सहायता करता है और आत्मा के फल को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। अब दूसरा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, पवित्र आत्मा पाने के लिए पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना चाहिए। पवित्र आत्मा पाने के लिए जो पहला शर्त है, जो पहला स्टेप्स है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना चाहिए। यूहन्ना 3 अध्याय के 3 से लेकर 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और हमको अनंत जीवन प्रदान किया जाता है और साथ ही पवित्र आत्मा का दान, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट हमें दिया जाता है। पवित्र आत्मा नया जन्म प्राप्त विश्वासियों को दिया जाता है पिता की ओर से एक गिफ्ट के रूप में, ताकि संसार में रहकर पुत्र के द्वारा से पिता की महिमा हो सके। दूसरा है, पवित्र आत्मा पाने के लिए दूसरा जो स्टेप्स है, परमेश्वर का प्यासा होना चाहिए। दाऊद कहता है भजन संहिता 42 के पहला पद में, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। परमेश्वर का प्यासा होना चाहिए। यूहन्ना 7 अध्याय 37 पद में प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि कोई प्यासा है परमेश्वर का, यदि कोई प्यासा है परमेश्वर के प्रेम का, यदि कोई प्यासा है पवित्र आत्मा का, तो प्रभु कहता है आए मेरे पास और पी ले, और उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में प्रेरित पतरस ने कहा, जब पेंतकोस्त के दिन आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रेरित पतरस सुसमाचार प्रचार किए तो सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने प्रश्न किया, हे साहिबों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? और तब पतरस ने कहा, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर हमको पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए पतरस फार्मूला देता है। पहली बात, पापों से पश्चाताप करना, पापों से मन फिराना, मरे हुए कामों से मन फिराना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। एक जीवित यीशु पर विश्वास करना। तीसरा, यीशु मसीह के नाम को अपना प्रभु स्वीकार करना, बपतिस्मा लेना, और तब पिता की ओर से पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। पहला, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करें। दूसरा, परमेश्वर का प्यासा होना चाहिए। और तीसरा है संपूर्ण समर्पण या पवित्रता का जीवन।
संपूर्ण समर्पण। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर, अपने मन, अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं का पूर्ण समर्पण करें। संपूर्ण समर्पण या सांसारिकता का त्याग करना। लूका 9:23 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना मतलब अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, मेरा जीवन प्रभु के लिए है। संसारिकता का त्याग करना अर्थात पवित्रता का जीवन, पवित्र जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर की आत्मा पवित्र है और परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में रखने के लिए, अपने अंदर प्राप्त करने के लिए पवित्रता का जीवन चाहिए। पवित्रता का जीवन। 2 कुरिन्थियों 4:2 में पौलुस कहता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है। लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है। हमने पाप को, बुराई को, झूठ को, लालच को हमने त्याग दिया है और हमने संसारिकता को पूरी तरह से त्याग दिया है। संसार हमारे दृष्टि में मरा हुआ है और हम संसार के दृष्टि में मरे हुए हैं। अब हम जीवित हैं तो हम प्रभु के लिए जीवित हैं, प्रभु हम में जीवित है। मतलब कंप्लीट समर्पण, टोटल अलगाव, पवित्रता का जीवन, पापों से मन फिराकर प्रभु का आज्ञाकारी बनना। जब आपने यीशु को प्रभु स्वीकार कर लिया है और आपने पापों से मन फिराया है, आप प्रभु यीशु मसीह के चेला होने का, आप अनुयायी होने का निर्णय लिए हैं, तो प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना है। जब प्रभु के प्रति हम आज्ञाकारी होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देते हैं। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो पहली बात, हमको यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करना है। दूसरा, परमेश्वर का प्यासा होना है। और तीसरा है संपूर्ण समर्पण, पवित्रता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन। और चौथी बात है परमेश्वर की बाट जोहना, परमेश्वर के समय का इंतजार करना। प्रेरितों के काम 2:2 में हम पाते हैं, पेंतकुस्त के दिन 120 लोग पवित्र आत्मा का बाट जो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात 120 लोग पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति गान कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देता है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में रहें, प्रभु के साथ चलें। प्रभु यीशु मसीह के जब साथ हम चलेंगे तो प्रभु हमको पवित्र आत्मा और आग से अभिषेक करेगा, ताकि हम उसकी गवाही दें, ताकि हम उसके वचन का प्रचार करें और ताकि हम पिता की महिमा करें। पांचवा बात है, मांगो और प्राप्त करो, आस्क एंड रिसीव, मांगो और प्राप्त करो। लूका 11:13 में प्रभु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तुम में से कौन पिता होगा जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे, या अंडा मांगे तो उसको सांप दे। प्रभु कहता है, जब तुम इस संसार में बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। पिता से मांगे, पिता मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे, मुझको अपने प्रेम से भर दे, अपनी महिमा से भर दे। और पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा अवश्य देगा। पवित्र आत्मा पाने के लिए चिल्लाना नहीं है। पवित्र आत्मा पाने के लिए जो शर्त है, चिल्लाना नहीं है। पवित्र आत्मा पाने के लिए रोना नहीं है, विलाप नहीं करना है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए बहुत चिल्लाते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, बहुत शोरगुल करते हैं, कई लोग रोते हैं, विलाप करते हैं। जबकि पवित्र आत्मा मुफ्त में, प्रेरित पतरस ने कहा, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट को प्राप्त करोगे। तो पवित्र आत्मा पूरी तरह से मुफ्त में है। इसके लिए चिल्लाना नहीं है, शोरगुल नहीं करना है और इसके लिए विलाप नहीं करना है। और इसे धन्यवाद के साथ हमको परमेश्वर का बड़े आदर के साथ पवित्र आत्मा का हमें स्वागत करना है। ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। पवित्र आत्मा से कहें कि वह अब आपको अपने पूर्ण नियंत्रण में ले। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरे प्राण, मेरे शरीर को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले। पवित्र आत्मा मुझे पूर्ण नियंत्रण में ले। पवित्र आत्मा मेरे जीवन का संचालन कर। पवित्र आत्मा मुझको अपनी उपस्थिति से भर दे। और तब पवित्र आत्मा धीरे धीरे हमारे आत्मा पर, हमारे प्राण पर, हमारे शरीर पर, हमारे पूरे जीवन पर अपने पूर्ण नियंत्रण करेगा। और कहें, पवित्र आत्मा मैं शरीर के अनुसार नहीं, तेरी आत्मा के अनुसार चलूँगा। आप मेरे जीवन का चलाने वाला बनिए,
और जब पवित्र आत्मा आपको चलाने लगेगा तो आत्मा की भरपूरी को आप अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। आत्मा के लिए ग्रीक वर्ड न्यूमा आया है। पवित्र आत्मा के लिए ग्रीक वर्ड न्यूमा आया है, जिसका अर्थ होता है श्वास। जो हम हवा जो श्वास लेते हैं, वो उसके ग्रीक में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है न्यूमा, उसका अर्थ होता है श्वास। आत्मा के लिए यूनानी में श्वास लेना है। इसका अर्थ है अपना मुंह खोलो, गहरी सांस लो और पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले लो। न्यूमा का अर्थ होता है श्वास, और श्वास लेने के लिए अपना मुंह को खोलो, गहरी श्वास लो और पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले लो। भजन संहिता 81 अध्याय 10 पद में लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। पवित्र आत्मा एक श्वास के समान है, और मुंह को खोलो, गहरी श्वास लो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर में ले लो। और प्रभु ने कहा, तू अपने मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 7 के 37 पद में कहा, प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि आप पवित्र आत्मा का प्यासा हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। पवित्र आत्मा पाने के लिए शोरगुल ना करें। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा विलाप ना करें। पवित्र आत्मा के यदि आप प्यासा हैं तो यीशु मसीह के पास में आए और धन्यवाद के साथ उसको रिसीव करें। प्रभु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अपना टोटल समर्पण कर दें, पवित्र आत्मा के अधीनता में आ जाए, टोटल कंप्लीट कंट्रोल अपना जीवन का पवित्र आत्मा के हाथ में दे दें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन का संचालन कीजिए। यहाँ आत्मा को पानी या जल कहा गया है, और प्रभु ने कहा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उसके अंदर से, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पूर्ण कंट्रोल में ले लेगा, पूर्ण नियंत्रण में ले लेगा, तो हमारे जीवन से परमेश्वर का जीवन बहेगा, परमेश्वर का स्वभाव बहेगा, पुनरुत्थान का सामर्थ्य बहेगा, परमेश्वर का प्रेम बहेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य बहेगा। जीवन के आत्मा हमारे जीवन के द्वारा से लोगों को जीवन देने लग जाएगा। जैसा पानी पीने के लिए हम अपना मुंह को खोलते हैं, पानी पीने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, वैसी आत्मा को पीने के लिए अपना मुंह को खोल सकते हैं। जैसा हम पानी पीने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, वैसा ही आत्मा को पीने के लिए अपना मुंह को खोल सकते हैं। अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर का स्तुति गान करें, और परमेश्वर कहता है, मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह खोलो, अंदर श्वास लो, और जब ऐसा करते हो तो विश्वास करो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है। जब अपना मुंह खोलते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, तो विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ रहा है, और विश्वास के साथ में अपना मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद पिता, तूने मुझे अपने पवित्र आत्मा दिया, तूने पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक किया है, और पवित्र आत्मा पूरी शक्ति के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरे स्रोत के साथ मुझ में वास करता है। मरकुस 11 अध्याय 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु ने कहा, जब तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो कि तुम उसे पा चुके हो और वो तुम्हें मिल जाएगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि वो हमें मिल गया है और वो हमारे लिए हो जाएगा। हमको यदि कुछ भी अनुभव नहीं होता है, तब भी हमें विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ चुका है, पवित्र आत्मा का निवास मेरी आत्मा में है। यह एक आत्मिक अनुभव है। पवित्र आत्मा को पाना एक आत्मिक अनुभव है, और इसलिए हो सकता है कि कोई भावनात्मक या शारीरिक अनुभव कुछ भी ना हो। आपको इमोशनल भावनात्मक रीति से कुछ भी अनुभव ना हो सकता है आपके शरीर में कुछ भी शारीरिक अनुभव प्राप्त ना हो, और तो भी आप विश्वास करें पवित्र आत्मा आपके भीतर आ चुका है। प्रभु में आनंदित रहें, पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करें, पवित्र आत्मा के चलाए चलते रहें, उसके अधीनता में रहें, और पवित्र आत्मा जब आपको चलाने लगेगा तो आत्मा के फल और आत्मा के वरदान हमारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा। छठवीं बात है परमेश्वर की स्तुति करना। पवित्र आत्मा पाने के लिए जो छठवां जो कार्य है वो है परमेश्वर की स्तुति करना। लूका 24 अध्याय के 53 पद में लिखा है, यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात
प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात चेले लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। चेले मंदिर में प्रतिदिन नियमित रूप से एकत्रित होते थे और परमेश्वर का स्तुति गान करते थे, परमेश्वर की धन्यवाद करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 14 और 15 पद में लिखा है, 120 लोग एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के पश्चात 120 लोग उपरौठी कोठरी में एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, पेंतकुस्त के दिन वे सब एक जगह इकट्ठे थे और परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। वो परमेश्वर का स्तुति गान कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। पवित्र आत्मा को पाने के लिए जो छठवां जो स्टेप है, हमको परमेश्वर का स्तुति गान करना है। अंदर जब आपने श्वास को लिया है, जब आपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर लिया है, तो अब दोबारा मुंह को खोलना है और बोलना है। आपने गहरी श्वास लिया, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लिया, अब दोबारा मुंह को खोलना है और बोलना है। पवित्र आत्मा जो शब्द देता है उस शब्द को बोलना है। आत्मा को अपने अंदर लेते हैं तो अब परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर का स्तुति गान करना है। जो शब्द वो देता है उसको विश्वास के साथ बोलना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 पद में लिखा है, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। वे पवित्र आत्मा उन पर उतरा, आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दिया। पवित्र आत्मा उनको बोलने के लिए शब्द दिया और विश्वासी लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा में चेले बोलने लगे। बोलना ये विश्वासियों का काम है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं बोलेगा, ये विश्वासियों को बोलना है। चेले अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा में बोलना ये विश्वासियों का कार्य है। आत्मा ने उनको बोलने के लिए सामर्थ्य दिया। पवित्र आत्मा बोलने के लिए उनको सामर्थ्य दिया, पवित्र आत्मा बोलने के लिए उनको शब्द दिया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जब आत्मा अपना कार्य करता है तो हमें अपना कार्य अपना बोलने के द्वारा से हमें रिस्पॉन्स देना है। जब पवित्र आत्मा हमको अपनी उपस्थिति से भर देता है, अपनी सामर्थ्य से हमको भर देता है, तो अपना मुंह को खोलना है और जो शब्द हमको देता है उस शब्द से उसका स्तुति गान करना है। पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे सामर्थ्य से भर गए और जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, शब्द दिया, वे मुंह खोलकर अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर का स्तुति गान करने लगे। शब्द हमको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया जाता है। अन्य अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। हमें दूसरों का नकल नहीं करना है। अन्य अन्य भाषा को हमको दूसरों से सीखना नहीं है। दूसरों के अन्य भाषा को हमको सुनकर हमको उसको रिपीट नहीं करना है। हमें दूसरों का नकल नहीं करना है। आत्मा बोलने के लिए जो हमें शब्द देगा वही हमको बोलना है। शब्द पवित्र आत्मा देगा। बोलना मुझको और आपको है और इसलिए अपना मुंह खोलें और बोलना आरंभ करें। जैसा छोटा बच्चा अपना मुंह खोलता है और बोलना आरंभ करता है, शुरुआत में वो 1-2 शब्द बोलता है और उसके बाद वो धीरे धीरे कंटिन्यू बोलने लगता है। और उसी प्रकार से हम अभी आत्मिक बच्चे हैं, हम बोलना सीख रहे हैं। हो सकता है कि शुरुआत में 1 शब्द या 2 शब्द हम बोल पाएँ, लेकिन जब हम उसको विश्वास के साथ कंटिन्यू हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमको धीरे धीरे हमारा शब्द बढ़ाता जाएगा। हम पूरे वाक्य बोलने लगेंगे और हम अन्य भाषाओं में हम परमेश्वर का स्तुति गान करने लगेंगे। हम आत्मिक बच्चे हैं जो अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा दी गई भाषा को बोलना अभी सीख रहे हैं और इसलिए हमको विश्वास के साथ बोलना है। यशायाह 28 अध्याय 11 पद में यह भविष्यवाणी किया गया है, निश्चय ही वह इन लोगों से प्राय ओठों से हाँ विदेशी भाषा में बोलेंगे। यदि कोई हमारे बीच में कोई विदेशी व्यक्ति आ जाए तो हम उसकी भाषा नहीं समझेंगे। और उसी प्रकार से जब हम नया जन्म प्राप्त करते, हमें पवित्र आत्मा मिलता है, हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं और हम स्वर्ग की भाषा बोलने लग जाते हैं। इसे कोई नहीं समझता है, हमारा दिमाग भी नहीं समझता है, परंतु हमारी आत्मा समझता है। शैतान भी इसको नहीं समझता है। अन्य अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है और परमेश्वर अपने बच्चों को जो नया जन्म प्राप्त किया हुआ है उनको ये लैंग्वेज देता है ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति रख सकें। भाषाएं हमारे लिए अनजान हैं, ये भाषा हमारे लिए अनजान है, परंतु परमेश्वर द्वारा इनका उपयोग हमसे सुपरनेचुरल रीति से, अलौकिक रूप से बात करने के लिए किया गया।
परमेश्वर हमसे अलौकिक रीति से बात करना चाहता है ताकि हमारी बातचीत को कोई दूसरा व्यक्ति ना समझे, दुष्ट आत्माएं हमारी बातचीत को ना समझे। और इसलिए परमेश्वर हमको एक नया भाषा परमेश्वर हमको प्रदान करता है, एक शुद्ध लैंग्वेज, एक प्योर लैंग्वेज, एक स्वर्गीय भाषा परमेश्वर हमको प्रदान करता है, जिन्हें बाइबल में अननोन टंग्स कहा गया है, गिफ्ट ऑफ टंग्स कहा गया है, जिन्हें बाइबल में अन्य अन्य भाषाएं कहा गया है। तो अन्य अन्य भाषा बोलने का सामर्थ्य परमेश्वर देता है पवित्र आत्मा के द्वारा से, और विश्वासियों को अपना मुंह खोलना है और बोलना है। शुरुआत में हो सकता है आप 1 या 2 शब्द बोल पाएं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, और एक दिन आता है कि वो कंटिन्यू बोल पाते हैं। और उसी प्रकार से जैसे जैसे हम आत्मा में परिपूर्ण होते जाएंगे, हम अन्य भाषा में हम और अधिक बोलने पाएंगे। जैसा पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूँ, क्योंकि पौलुस पूरे समय आत्मा में रहता था, पूरे समय प्रभु के करीब में रहता था, और पूरे समय परमेश्वर का स्तुति गान वो करता था। हमें भी आत्मिक जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कितने प्रकार की भाषाएं हैं? कितने प्रकार की भाषाएं हैं? तो इस 4 प्रकार की भाषाएं हैं। इस संसार में, इस यूनिवर्स में 4 प्रकार की भाषाएं। पहला है नोविंग टंग्स, पहला है नोविंग टंग्स, जानने वाली भाषा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 7 से 11 पद में लिखा है, पेंतकुस के दिन जब पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया तो एक बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ। लोग आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में परमेश्वर का स्तुति गान किए, और उसके बाद प्रेरित पतरस अपने 11 साथियों के साथ खड़ा हुआ और सुसमाचार प्रचार करने लगे। जब पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया तो वहां पर उस समय 16 देश के लोग उपस्थित थे, 16 देश के लोग उपस्थित थे, और सब ने पतरस के संदेश को अपनी अपनी मातृभाषा में सुना। यहाँ पर एक आश्चर्यक्रम हुआ, यहाँ पर एक पतरस के संदेश का अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और सब अपनी अपनी भाषा में समझे। पतरस ने संभवतः अरामी भाषा में प्रचार किया, परंतु सब लोगों ने जो 16 देश के थे अपनी मातृभाषा में सुना। यहाँ पर आश्चर्यक्रम हुआ। ये पतरस ने अन्य भाषा में प्रचार नहीं किया, पतरस अरामी भाषा में प्रचार किया, एक जाने हुई भाषा में, एक सीखी हुई भाषा में प्रचार किया, परंतु पवित्र आत्मा ने एक आश्चर्यक्रम किया, सब ने अपनी अपनी भाषा में उसको सुना। दूसरा है अननोन टंग्स, अननोन टंग्स, नहीं जानने वाली भाषा या अन्य भाषा। अननोन टंग्स अर्थात अनजानी भाषा, अन्य भाषा जिसको हम नहीं जानते। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 पद में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है या जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता है, वो परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसको कोई नहीं समझता, और भेद की बातें वे आत्मा में होकर बोलता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमको नहीं मालूम, परंतु पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में, हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है, और हम में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना और विनती के द्वारा से कार्य करता है। पूरा स्वर्ग हमारी प्रार्थना की ओर देखता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्ग को निवेदन करते हैं कि वो हमारे द्वारा से इस पृथ्वी पर काम करे, स्वर्गदूत हमारे जीवन के द्वारा से काम करे, पवित्र आत्मा हम में होकर काम करे, परमेश्वर हम में होकर काम करे, और हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है, जो हम बयान से, शब्दों से जिसे हम जाहिर नहीं कर सकते, अर्थात वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है। तो पहला भाषा है जानने वाली भाषा, दूसरा नहीं जानने वाली भाषा, और तीसरा है स्वर्गदूतों की भाषा, टंग्स ऑफ एंजल्स। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की पहला पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। पौलुस कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्यों की भाषा बोलूं, स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, और यदि मैं प्रेम नहीं रखता हूं तो ठनठनाता हुआ झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान हूँ। पौलुस कहता है, यदि मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा बोले जाने वाले सारी भाषाओं को मैं जानूं, यहाँ तक कि मैं स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, और यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों की भी अपनी भाषा है। चौथा भाषा है स्वर्गीय भाषा, हेवनली टंग्स, स्वर्ग की भाषा है, जो दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 से 4 पद में पाया जाता है। यहाँ पर पौलुस कहता है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। पौलुस स्वर्ग पर उठा लिया गया और पौलुस कहता, मैंने ऐसी बातें सुनी जो जबान से कहने का नहीं है, अर्थात वो स्वर्गीय भाषा है जो पौलुस ने वहाँ पर सुना, जिसका मुंह पर लाना उचित भी नहीं है। तो 4 प्रकार की भाषाएं हैं। पहला जानी हुई भाषा, दूसरा अनजान भाषा या अन्य भाषा, तीसरा स्वर्गदूतों की भाषा और चौथा है स्वर्गीय भाषा। अब चौथा प्रश्न है, अन्य भाषाओं को जनसभाओं में कैसे प्रयोग करना चाहिए? अन्य भाषाओं को जनसभा में, कलीसिया में कैसा प्रयोग करना चाहिए? पहला, ये प्रेम के द्वारा से प्रेरित होना चाहिए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना या आत्मा में प्रार्थना करना, ये परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। कई लोग जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ढोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और अपने आप को अति धर्मी समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। जब आप अन्य भाषा का वरदान प्रभु ने आपको दिया है और आप अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आपको प्रेम से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, प्रेम से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, इसके साथ अनुवाद भी होना चाहिए। यदि आप जनसभाओं में अन्य भाषा बोलते हैं तो बाइबल कहती है इसका अनुवाद होना चाहिए। यदि इसका अनुवाद नहीं होता है तो जनसभाओं में हमें नहीं बोलना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 28 पद में बाइबल कहती है, यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। यदि कलीसिया के अंदर कोई भी अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला नहीं है तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से वो परमेश्वर से बातें करे, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बोलता है। हमारी वेस्लियन कलीसिया आत्मिक वरदानों पर विश्वास करती है और यदि कलीसिया में उसका अनुवाद नहीं होता है तो हमको बाइबल की शिक्षा के अनुसार हमको शांत रहकर आत्मा में परमेश्वर से बातें करना है और व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी बात, बड़ी जनसभा में एक या एक से अधिक 3 व्यक्ति बोले। यदि अन्य भाषा में बोलना ही है और वहाँ पर अनुवाद करने वाला है तो एक व्यक्ति बोले या ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति बोले या ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्ति एक साथ बोले और अनुवादक जो है उसका अनुवाद करें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 27 पद में लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे। यदि अनुवादक है कलीसिया में तो सभा में एक व्यक्ति बोले या 2 व्यक्ति बोले या ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्ति बारी बारी से बोले, एक एक करके बोले और अनुवादक जो है उसका अनुवाद करें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 32 से 33 पद में लिखा है, भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। जो लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते अधिक, कई बार वो बहुत ज़्यादा कलीसिया में गड़बड़ी पैदा करते हैं, आराधना में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, ऐसा भौतिक वो कहना चाहिए दिखावा करते हैं कि सब लोग का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। जबकि बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो शांति का परमेश्वर है, वो कलीसियाओं में शांति स्थापित करेगा। तो 3 बातें हैं। पहली बात, वो प्रेम के द्वारा से प्रेरित होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ अनुवाद होना चाहिए। और तीसरा, यदि अनुवादक है तो एक व्यक्ति बोले या 2 व्यक्ति बोले या 3 व्यक्ति बोले, वो एक एक करके बोले और अनुवादक जो है उसका अनुवाद करें। 5वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अन्य भाषाओं में क्यों बोलें? अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? अन्य भाषा में प्रार्थना का क्या महत्व है? मसीह विश्वासियों के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना का क्या मतलब है? अन्य भाषा में प्रार्थना करने का क्या महत्व है? पहली बात, यह पवित्र आत्मा में बपतिस्मे का प्रारंभिक प्रमाण है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा में बपतिस्मे का या पवित्र आत्मा के भरपूरी का प्रारंभिक प्रमाण है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 पद,
10 अध्याय का 46 पद, 19 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। जब विश्वासी पवित्र आत्मा से भर गए या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किए, तो उनका जीवन में जो प्रारंभिक साइन, जो पहला चिन्ह दिखाई दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मा का प्रारंभिक प्रमाण है। दूसरा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के 2 पद में लिखा है, वो भेद की बातें, सीक्रेट बातें, वे आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करता है। उसे कोई और दूसरा नहीं समझ सकता, उसको दुष्ट आत्मा नहीं समझ सकता है। वो आत्मा में परमेश्वर से बातें करता है। क्या परमेश्वर से बात करना गलत है? परमेश्वर से हमको बात करना चाहिए। वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अन्य अन्य भाषा में बोलने वाला परमेश्वर से बात करता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बातें करता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारी मदद करता है। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। हमें क्या प्रार्थना करना कई बार नहीं मालूम होता है, प्रार्थना का विषय मालूम नहीं होता है, समस्या क्या है मालूम नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। तो जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हम में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस समय की जरूरत के हिसाब से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो हमारे बयान से बाहर है। हमारे शब्दों से हम उसको बयान नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा उस भाषा में, स्वर्गीय भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। पहली बात, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो अन्य भाषा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रारंभिक चिन्ह है। दूसरा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तीसरा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। 1 कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है या जो अन्य अन्य भाषा बोलता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। और हर एक मसीह विश्वासियों को अपनी आत्मा का उन्नति करना चाहिए, अपना बैटरी चार्ज करना चाहिए। और बैटरी चार्ज करने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे हमारी आत्मा को चार्ज करना है। जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा का उन्नति होता है, हमारा बैटरी चार्ज होता है, हम आत्मा में सामर्थ्य होते हैं, हम आत्मा में बलवंत होते जाते हैं, हम आत्मा में उन्नति करते जाते हैं। चौथी बात, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो बुद्धि से प्रार्थना नहीं करता परंतु आत्मा से प्रार्थना करता है। 1 कुरिन्थियों 14:14 में लिखा है, पौलुस कहता है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरा बुद्धि काम नहीं करती है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा जो होता है वो आत्मा की प्रार्थना है और उसको हमारी बुद्धि नहीं समझती है। और तो क्या करना चाहिए? पौलुस कहता, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। जब कोई हमारे पास प्रार्थना निवेदन लेकर के आते हैं और हम अन्य भाषा बोलने लग जाए तो वो तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हम उनके लिए बुद्धि से प्रार्थना करेंगे, परंतु अपना जब बैटरी चार्ज करना हो तो हमको अकेले में अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। यहूदा 20 पद में लिखा है, 1 अध्याय के 20 पद में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो ताकि पवित्र विश्वास को प्राप्त करो। हमारे विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, पवित्र विश्वास प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का विश्वास प्राप्त करने के लिए हमको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा का उन्नति होता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र विश्वास को हम प्राप्त करते हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से एक विपन्स हमें दिया गया है, ये आत्मिक हथियार है जो इफिसियों 6 अध्याय 18 पद में लिखा है, आत्मा में प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का ओर से हमें एक विपन्स, एक हथियार दिया गया है। जब हमारे चारों तरफ समस्याएं हैं तो हमको अपने वार रूम में चले जाना चाहिए, हमको अपने युद्ध कक्ष में चले जाना चाहिए और वहाँ पर अन्य भाषाओं में आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे तो हम पवित्र विश्वास प्राप्त करेंगे, हमारा बैटरी चार्ज होगा, हमारी आत्मिक उन्नति होगी। 5वीं बात, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो लोग अन्य भाषा प्राप्त किए वे लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। 1 कुरिन्थियों 14:16 पद में लिखा है, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए, उसके काम के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है। अन्य अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए है। अन्य अन्य भाषा से अविश्वासियों को कुछ फायदा नहीं होगा। अन्य अन्य भाषा से अविश्वासियों को कोई फायदा नहीं होगा। अन्य अन्य भाषा विश्वासियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए दिया गया है, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए दिया गया है, परमेश्वर से बात करने के लिए दिया गया है, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए दिया गया है। और पांचवी बात, जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अकेले में अपने आप को चार्ज करते रहें, अकेले में अपने आप का बैटरी चार्ज करते रहें। सभाओं में छोटी प्रार्थना करें। जब हमको सभा में प्रार्थना करने के लिए दिया जाता है या कोई प्रार्थना निवेदन के साथ हमारे पास में आते हैं तो हमको बुद्धि से प्रार्थना करना है, हमको बहुत छोटी प्रार्थना करना है। लेकिन जब हम अकेले में हैं तो हमको आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, हमको बैटरी चार्ज करना चाहिए, परमेश्वर के साथ भेद की बातें करना चाहिए। लेकिन सभाओं में हमको बहुत छोटी प्रार्थना और सबको समझ में आए ऐसी प्रार्थना हमको करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 18 पद में लिखा है, पौलुस कहता है मैं आत्मा से प्रार्थना करूँगा। जब आप अकेले में हैं, परमेश्वर के साथ हैं, तो आप आत्मा में प्रार्थना कीजिए। जब आप सभा में हैं और उसका अनुवाद आपको नहीं आता है तो आप बुद्धि से प्रार्थना कीजिए। तो पौलुस कहता है हमको क्या करना चाहिए, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। बहुत सारे लोग सभाओं में अन्य भाषाओं में बोलते तो हैं परंतु उसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अन्य भाषाओं में आप स्तुतिगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसका अनुवाद यदि आप सभाओं में नहीं करते हैं तो उससे किसी को फायदा नहीं पहुंचता है। सातवीं बात, हमारे लिए यह परमेश्वर की इच्छा है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम अन्य भाषाओं में परमेश्वर से बातें करें। पहला कुरिन्थियों 14 के 5 में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, तुम सब पवित्र विश्वास प्राप्त करो, आत्मिक उन्नति करो, तुम भेद की बातें मुझसे करो, तुम मेरा धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पहला कुरिन्थियों 14 के 18 पद में पौलुस प्रेरित कहता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूं। पौलुस अन्य भाषाओं में अकेले में प्रार्थना करता था। वो कहता तुमसे अधिक मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, लेकिन सभाओं में वो बहुत छोटी प्रार्थना किया करता था। आठवीं बात, ये परमेश्वर की प्रति आराधना की सेवकाई है। जब हम अन्य भाषा में हम बातें करते हैं या अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो सही मायने में हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करते हैं। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 46 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बुराई करते सुना। जो अन्य भाषा जिन्हें मिला था वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो आत्मा में लीन हो गए थे, वो अन्य भाषाओं में परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अन्य भाषा नहीं बोलते या दूसरों को तुच्छ समझने के लिए या अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए हम अन्य भाषा हमको नहीं बोलना है। हम अन्य भाषा हमको दिया गया है परमेश्वर की ओर से, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का स्तुति करें, आत्मा में प्रार्थना करें, उसके इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। और इसी कारण से पौलुस प्रेरित इफिसियों 5 के 19 में लिखता है, 18-19 में लिखता है, दाग का से मत वाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में, यदि आपको अनुवाद करने नहीं आता है तो अपने अपने मन में अन्य भाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में परमेश्वर का धन्यवाद करें, अन्य भाषाओं में परमेश्वर की आराधना करते रहें, अन्य भाषाओं में परमेश्वर से अपने मन की बातें, भेद की बातें आप करते रहें। ये परमेश्वर की आराधना करना है। 9वीं बात, इसमें आत्मा में गाना सम्मिलित है, पवित्र आत्मा में गाना। अन्य भाषाओं में जब हम बोलते हैं तो कई बार अन्य भाषाओं में हम गाते हैं, गीत के समान उसको गाते हैं जिसे कोई नहीं समझता है। पहला कुरिन्थियों 14 के 15 पद में पौलुस कहता है मैं आत्मा में से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। जब आप बुद्धि से स्तुति आराधना करते हैं तो कुछ देर के लिए शांत हो जाएं और आत्मा में परमेश्वर से गाएं, आत्मा में परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और कहे परमेश्वर मुझसे तू बातचीत कर। परमेश्वर की बात जो है कि वो आपसे बात करें। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा का अनुवाद आता है तो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी होता है और इसलिए परमेश्वर की ये बात जो होना चाहिए। पौलुस कहता मैं बुद्धि से गाऊंगा
और आत्मा से भी गाऊंगा। 10वीं बात, आत्मा की भरपूरी बनाए रखने के लिए यह बाइबिल का तरीका है। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को बनाए रखने के लिए ये बाइबिल का तरीका है। इफिसियों 5 अध्याय 18-19 पद में पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जब हम परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं तो हम आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो पवित्र आत्मा को हम प्राप्त करते हैं। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम प्राप्त करते हैं। और आत्मिक भरपूरी को बनाए रखने के लिए हमको आत्मा से आराधना करना चाहिए, आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए और आत्मा में परमेश्वर से बातें करना चाहिए। भजन 34 के पहला पद में दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुँह से होती रहेगी। हम अन्य भाषा में निरंतर परमेश्वर की स्तुति गान कर सकते हैं। हम रास्ता चलते काम करते हुए आत्मा में परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। तो अन्य भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मे का प्रारंभिक प्रमाण है। अन्य भाषा में बात करने वाला मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। वो आत्मा में प्रार्थना करता है और अपनी आत्मिक उन्नति करता है। चौथी बात, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है। पांचवी बात, अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सातवीं बात, अन्य भाषा में बोलना ये परमेश्वर की इच्छा है। आठवीं बात, ये परमेश्वर के प्रति आराधना की सेवकाई है। नौवीं बात, ये इसमें आत्मा में गाना सम्मिलित है। और 10वीं बात, आत्मा की भरपूरी को बनाए रखने के लिए ये बाइबिल का तरीका है। अब प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोग अन्य भाषा के विरोध में क्यों रहते हैं? आज बहुत सारे मसीही विश्वासी और बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारी संस्थाएं अन्य भाषा के विरोध में रहता है। लोग अन्य भाषा के विरोध में क्यों रहते हैं और इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? बहुत सारे मसीही लोग अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते। वो बाइबिल पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, आत्मिक वरदानों पर विश्वास करते हैं, परंतु अन्य भाषा पर विश्वास क्यों नहीं करते? पहली बात, शिक्षा की कमी के कारण, अज्ञानता के कारण से वे अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के विषय में वे पूरी तरह से नहीं जानते और इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। अज्ञानता के कारण से, अशिक्षा के कारण से, ज्ञान के कमी के कारण से लोग अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं। दूसरी बात, अन्य भाषा के विषय में गलत शिक्षा दिया गया है। शैतान कलीसियाओं में ये भ्रम डाल के रखा हुआ है। अज्ञानता, लोगों को वचन का प्रकाशन नहीं है, पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं है, पेंटिकोस्टल एक्सपीरियंस नहीं है और लोग इसको गलत शिक्षा दिया गया है कलीसियाओं में और इस कारण से लोग अन्य भाषा के विरोध में रहते हैं। तीसरी बात, बहुत से अन्य भाषा में प्रार्थना करने वालों का जीवन सही नहीं होता। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा बोलते हैं परंतु उनका जीवन, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उनका एक्टिविटीज़, उनका कार्य सही नहीं होता है और इस कारण से दूसरे लोगों को ठोकर पहुंचता है। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, कई बार लोग अपने आप को इतना अधिक धार्मिक है समझते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं और इस कारण से कलीसिया में बड़ी गड़बड़ी हो जाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है और उसी प्रकार से एक अन्य भाषा बोलने वाले अपने गलत एटीट्यूड के कारण से, गलत व्यवहार के कारण से वो पूरे कलीसियाओं में गड़बड़ी फैला देता है और इसलिए कलीसिया इसके विरोध में रहता है कि तुम लोग शांत रहो। चौथी बात, बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, बहुत सारे मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है। जब हमको नहाना है तो हम एक बाल्टी पानी से नहा सकते हैं या कुएं में टंकी में पानी भर के हम नहा सकते हैं या तालाब में हम तैर सकते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय में हम एक कप में पानी पाते हैं, कप ऑफ वाटर। जब हम यूहन्ना 4 में पाते हैं तो हम वेल ऑफ वाटर, हम कुएं में पानी पाते हैं। जब यूहन्ना 7 में आते हैं तो रिवर ऑफ वाटर, हम नदी में पानी पाते हैं। तो हमको नदी में तैरना है, हमको आत्मा के बहाव में जाना है, हमको आत्मा के अगुवाई में चलना है, हमको आत्मा के अगुवाई में उसके इच्छा के अनुसार हमको प्रार्थना करना है। और इसलिए हमको पवित्र आत्मा से कहना कि पवित्र आत्मा हमें पूर्ण नियंत्रण में ले और हमारी अगुवाई करे। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा से भरपूर है परंतु उनको मालूम नहीं है कि आगे समुद्र में कैसे गोता लगाना है, हमको आगे कैसे आत्मा में और गहराई में एक कदम आगे जाना है। पांचवी बात,
कुछ लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते वे सभ्यता के अनुसार चर्च में नहीं रहते, वे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा ढोंग करते हैं, वो आत्मिक होने का दिखावा करते हैं और इस कारण से लोग अन्य भाषा के विरोध में रहते हैं। कुछ लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वे सभ्यता के अनुसार चर्च में नहीं रहते हैं। शिक्षा की कमी के कारण से लोग अन्य भाषा का विरोध करते हैं। अन्य भाषा में के विषय में गलत शिक्षा के कारण से लोग विरोध करते हैं। बहुत से अन्य भाषा में प्रार्थना करने वालों का जीवन सही नहीं होता, इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं परंतु उनको मालूम नहीं होता कि आगे हमको क्या करना है, कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। और पांचवी बात, कुछ लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वे सभ्यता के अनुसार चर्च में नहीं रहते, इसलिए कलीसिया अन्य भाषा के विरोध में रहता है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 39 पद में लिखा है, अन्य भाषा बोलने से मना न करो। हमारे वेस्लियन कलीसिया अन्य भाषा पर विश्वास करती है, परंतु हम बाइबल की शिक्षा के अनुसार अन्य भाषा को बोलने वाला उसका अनुवाद भी करे। और यदि वो अनुवाद नहीं कर सकता है तो वो आत्मा में परमेश्वर से बातें करे और कलीसिया में शांत रहे। मरकुस 16 अध्याय 16 से 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वे मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे। प्रभु ने कहा मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से नया वाचा बांधा गया है और नई वाचा में, नया नियम में 2 अतिरिक्त वरदान दिए गए, अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद। पुराने नियम में 7 वरदान सक्रिय था पवित्र आत्मा का और नया नियम में 2 और वरदान जोड़ दिया गया है। अब पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पेंतिकुस्त के दिन से दिया गया है, पवित्र आत्मा के माध्यम से ये ऑपरेट हुआ है। तो ये विश्वासियों के लिए जीवन में आप एक विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी हैं, आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए विश्वासी हैं, तो अन्य भाषा आपका प्रारंभिक चिन्ह है, विश्वासी होने का चिन्ह है, आत्मिक आत्मा से परिपूर्ण होने का एक साइन है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए कि लॉर्ड गिव मी द पेंटिकोस्टल एक्सपीरियंस, आई वांट टू वर्शिप यू लॉर्ड विथ 10,000 टंग्स। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे वो पेंटिकोस्टल अनुभव प्रदान कर जो प्रेरितों ने पेंटिकोस्ट के दिन प्राप्त किया। मैं तेरी स्तुति आराधना परमेश्वर मैं 10,000 शब्दों में करना चाहता हूँ, 10,000 भाषाओं में मैं करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें स्तुति आराधना करने वाली आत्मा हमको देगा। जब हम आत्मा से प्रार्थना करेंगे, जब हम आत्मा में आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा से होगी और ये आत्मिक वरदान हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर के आएगा कि हम लगातार हम परमेश्वर से बात करने पाएंगे और हमारे जीवन का हम आत्मिक विकास करेंगे, हम पवित्र विश्वास प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज हमने प्रभु अनन्य भाषा का वरदान के विषय में शिक्षा प्राप्त किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाले हैं। पिता प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पाते कि 120 लोग जो पवित्र आत्मा के अवतरण की बाट जो रहे थे, प्रभु जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा वे सामर्थ्य से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की सामर्थ्य दिया। वे अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति गान करने लगे। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ वचन को सुनने वाले और विश्वास करने वाले, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करने वाले हर एक विश्वासी लोग पिता इस वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए और अनन्य भाषा का वैसे पिता परमेश्वर को भर जाए, अनन्य भाषा उनके मुंह से निकलने पाए, परमेश्वर की आराधना पिता वो आत्मा और सच्चाई के साथ में करने पाए। पिता परमेश्वर द गिफ्ट ऑफ टंग्स हर एक विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में रिलीज हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में पिता अनन्य भाषा का वरदान हर एक विश्वासियों के जीवन में ऑपरेट हो जाए, सक्रिय हो जाए, वे आत्मा से प्रार्थना करने पाए, आत्मा से स्तुति करने पाए, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने पाए, आत्मा से परमेश्वर से बातें करने पाए, अपना व्यक्तिगत उन्नति करने पाए और परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करने पाए। दया करे पिता परमेश्वर ये वरदान कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह बड़ी सभ्यता के साथ, शालीनता के साथ, अनुवाद के साथ परमेश्वर इस्तेमाल किया जा सके। जब अनन्य भाषा का अनुवाद पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा प्रभु, हम उसको कलीसिया में पिता सार्वजनिक रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए पिता हम पर अनुग्रह कर
परमेश्वर जो अनन्य भाषा का वरदान आपने दिया है, इसका वरदान प्रभु हमारे जीवन में दे, ताकि परमेश्वर इसका अनुवाद करके हम लोगों को बता सके कि आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है, आत्मा क्या कहना चाह रही कलीसिया से। प्रभु हम तेरी आवाज़ को हम सुनने पाएँ। परमेश्वर हम तेरा मुंह बनना चाहते हैं प्रभु, अपना मुंह को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। वेदी के अंगारों से हमारे मुंह को स्पर्श कर कि हमारा मुंह तेरा मुंह बन जाए, और पिता हम अपने मुंह से मुंह खोल कर पिता परमेश्वर तेरा स्तुति गान करने पाए। आपने कहा अपने मुंह को पसार, मैं उसको भर दूंगा। हर एक विश्वासी जो आत्मा के भूखे और प्यासे, प्रभु अपने आत्मा से भर दीजिए, अनन्य भाषाओं से भर दीजिए, ताकि परमेश्वर वो आत्मा में होकर प्रार्थना करने पाए, आत्मा में होकर पिता परमेश्वर स्तुति गान करने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट बाधाएं हैं, वो सारी रुकावट बाधाएं इस मसीह नासरी के नाम में दूर कर दिया जाए। हे पवित्र आत्मा, हम पर पूर्ण कंट्रोल और पूर्ण नियंत्रण कीजिए, हमारे जीव को नियंत्रण में कीजिए, और हमें बोलने के लिए सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु हम तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे एक समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसको संदेश को शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।